श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने प्रिय भक्तों को बहुत बहुत प्रकार की दिव्य अनुभूतियां कराया करते हैं और बिना आवश्यक हुए उन अनुभूतियों को वो उनके प्रेमी भक्त जल्दी प्रकाश नहीं करते, लोगों को जल्दी बताते नहीं। जहां आवश्यक होता वहां बता देते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था घनश्याम जी का, एक बहुत अच्छे डॉक्टर के द्वारा। तो बेहोशी की अवस्था में ठाकुर जी की जीभ पलटकर गले में फंस गई थी और उनकी श्वास घुटने लगी थी। डॉक्टरों ने शीघ्रता से जीभ को खींचकर सीधा किया और डॉक्टरों ने बताया बाद में कि समय पर न पहुंचते तो ठाकुर जी की जान को खतरा था। ये तो रही बाहर की बात, किंतु ठाकुर जी को बेहोशी में एक विचित्र अनुभव हुआ था कि उन्होंने देखा था कि एक बड़ा सा सांप उनकी ओर विष की ज्वाला फेंकते हुए फुफकार कर रहा है और तभी न जाने कहां से एक नील वर्ण का छोटा सा बालक घनश्याम जी और सर्प के बीच में खड़ा दिखाई दिया। बालक का शरीर पारदर्शी था और उसके एक हाथ में चमकता हुआ हाथी दांत की आकृति का कोई तेजस हथियार था जिससे वो सर्प प्रहार कर रहा था और सर्प अपने मुख से लगातार आग उगल रहा था और वो सुंदर सा नीलवर्ण का बालक उस पर प्रहार करके उसको घायल कर रहा था। अंत में बालक ने सर्प को मार डाला और ठाकुर जी को उस बालक की क्रिया बड़ी अद्भुत प्रतीत हो रही थी। कुछ क्षणों बाद ये दृश्य तिरोहित हो गया। ठाकुर जी चेतना में आए तो देखा कि ऑपरेशन पूर्ण हो चुका है और महाराज जब तक ऑपरेशन होता रहा, इनके गुरुदेव श्री बाल कृष्णदास जी महाराज हीरालाल जी के घर में एक कक्ष में बैठकर वसतु मनोमम मदन गोपाले ये पद गाते रहे। कैसी विचित्र बात है। डॉक्टरों को यही पता चला कि जीभ उलटकर गले में फंस गई है ये। और आप ये समझिए, मैं आपको खेचरी मुद्रा सुना चुका हूँ। तो खेचरी मुद्रा तो होश में की जाती है। यहाँ बेहोशी की अवस्था में खेचरी मुद्रा लग गई थी। खेचरी मुद्रा के बाद डॉक्टर लोग नहीं जानते भक्तों, वो यही समझ गए कि जीभ फंस गई गले में जाकर, और वास्तविकता ये थी कि वो खेचरी मुद्रा लग गई थी। तो अब होश में होते तब तो मुद्रा को नॉर्मल कर देते, लेकिन वो होश में थे ही नहीं, बेहोश में थे। तो डॉक्टरों ने जीभ को खींच करके बाहर किया था। और गहरी बात ये थी कि उस समय कोई उनका भयंकर मृत्यु योग था, इसीलिए भयंकर विषधर विष की ज्वाला फेंकने वाला फुफकार रहा था सर्प, और कृपा सिंधु भगवान बाल कृष्ण उसके उस मृत्यु योग रूपी सर्प को टालने के लिए युद्ध कर रहे थे और ठाकुर जी ने अपने दिव्यास्त्र से उसको मृत्यु योग रूपी जो सर्प था उसको मार डाला था। और गुरुदेव भगवान की प्रार्थना में लगे हुए थे। ऐसी दिव्य अनुभूति भगवान के महान भक्तों को होती है और वो किसी किसी को ही बताते हैं। और आपको मैं बहुत ही दिव्य अनुभूति की बात सुना रहा हूँ। एक विमल नारायण जी, उनके भक्त कानपुर के, उनकी बात सुना रहा हूँ। ठाकुर जी जब भी श्री राधाष्टमी के लिए गोरखपुर जाते वृंदावन से,
तो बीच में कानपुर में रुक जाते थे। श्री ठाकुर जी कहते कि कानपुर मेरा बीच का विश्राम स्थल है, यहाँ तक मेरी आंखों के आगे पूज्य महाराज जी बने रहते हैं। और भक्तों कानपुर से आगे गोरखपुर की ओर तो पूज्य बाबा नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर होते थे। अर्थात कानपुर के पहले तो गुरुदेव का दर्शन होता रहता था और कानपुर से आगे बढ़ते थे तो राधा बाबा का दर्शन होता रहता था उनको। तो ये कहते थे घनश्याम दास जी कि मुझे ऐसा लगता कि मानो यहाँ तक पूज्य महाराज जी मेरी संभाल करते रहे, अब इसके आगे पूज्य राधा बाबा मेरी संभाल कर रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी कानपुर में श्री विमल नारायण जी के यहाँ रुकते थे। ये पी रोड के पास श्री दुर्गा मंदिर वाली गली में रहते थे। उनके यहाँ पर युगल सरकार की सेवा होती थी। श्री विग्रह एक अलग कक्ष में विराजमान थे। एक बार ठाकुर जी उनके घर की छत पर लेटे हुए थे। लेटे लेटे स्वप्न में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण विग्रह पसीने से भीगे हुए हैं। अचानक ऐसा दृश्य देखकर वे कुछ चिंता में पड़ गए और नींद से तुरंत जाग उठे और तुरंत ही वे श्री विमल नारायण जी के ठाकुर मंदिर में गए। वहाँ उन्होंने पाया कि भयंकर गर्मी और उमस से कमरा एकदम गर्म है। कक्ष के सभी दरवाजे खिड़की बंद हैं। 1 मिनट भी वहाँ रुकना कठिन हो रहा था। उन्होंने तुरंत सारी खिड़कियाँ खोली, पंखा चलाया, ठाकुर विग्रह के वस्त्रों को ठीक किया और जब उमस कुछ कम हुई, बाहर की ताजी हवा भीतर प्रवेश करने लगी, तब ठाकुर जी का मन प्रसन्न हुआ। जो पसीने से लथपथ हो रहे थे, ऐसी अवस्था में ठाकुर जी को देखा था उन्होंने। उस दिन के बाद से सब लोग ठाकुर सेवा में सचेत रहने लगे। और भक्तों, ठाकुर जी ने इस तरह से श्री विमल नारायण जी के घर जो भगवान की सेवा में एक त्रुटि थी उसको दूर किया कि भगवान का बहुत सावधानी से ख्याल रखना चाहिए। सेवा की जिम्मेदारी जिसकी है उसको भगवान के आराम की व्यवस्था या उनको परेशानी तो कोई नहीं है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। प्रत्यक्ष उन्होंने दिखला दिया कि देखो ठाकुर जी पसीने से भीगे हुए हैं और न पंखा चल रहा है न खिड़कियां खुली हैं और उमस में परेशान हैं। उन्होंने दिखला दिया और वो सारा भगवान की जो कष्ट की चीज़ें थी अर्थात परेशानियां थी वो सब दूर किया और भगवान का मन प्रसन्न हो गया, दिखाया। तो पूरा परिवार फिर ठाकुर जी की सेवा में लग गया। अर्थात भक्तों, भगवान की सेवा यदि करनी है तो बहुत सावधानी से करनी चाहिए। नहीं बनती तो फिर मानसिक सेवा ही करो। मानसिक सेवा में भी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। और यदि आपके पास ठाकुर जी हैं अर्थात बालकृष्ण हैं या भगवान के युगल स्वरूप हैं, तो उनके सुख दुख को अपने शरीर के सुख दुख जैसा ही समझना पड़ेगा। ये विमल नारायण जी की यहाँ की जो बात मैंने आपको सुनाया, इसकी पुष्टि भी मुझको हुई है। उनके यहाँ संभवतः विमल नारायण जी की पुत्री ही है, उसी ने जो गृहस्थ संत श्री राम लखन शुक्ल जी की चरितावली में आपको पहले सुना चुका हूँ, उन्हीं की पुत्री श्यामा को फोन से इस घटना को बतलाया था, मेरे द्वारा प्रकाशित होने के पहले ही। और आज मैं उसी बात को प्रकाशित कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल पुष्टि हो गई कि ये घटना हुई थी उस समय। और मुझे
श्री राम लखन शुक्ल जी की पुत्री ने उस बात को फोन द्वारा बतलाया भी था, और आज मैं आपके सम्मुख उस घटना का प्रकाश कर रहा हूँ। तो भक्तों, ये ठाकुर जी की सेवा की सावधानी की बात मैंने सुनाई, और ये सावधानी नहीं की जाती है तो घनश्याम दास जैसे महान पुरुष को ये पता लग जाता है कि भगवान को तकलीफ हो रही है। इसी तरह एक हनुमान जी की अनुभूति मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में पूज्य महाराज जी वो ठाकुर जी नित्य भ्रमण के लिए निकले। महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी जो गुरुदेव थे। तो ये लोग जब दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में भ्रमण के लिए निकले तो घूमते हुए जब वे एक चौराहे के निकट से गुजर रहे थे तब ठाकुर जी को एक आवाज सुनाई पड़ी। वो क्या थी आवाज? अरे भाई मैं भी यहाँ हूँ, अरे भाई मैं भी यहाँ हूँ, क्या इधर नहीं आओगे? और ये आवाज बड़ी मधुर वो स्पष्ट थी। ठाकुर जी चौंक पड़े। पूज्य महाराज जी ने उनसे पूछा क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा कि महाराज श्री इस ओर चलते हैं। और महाराज जी बोले ठीक है। दोनों लोग मुड़कर अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक प्राचीन श्री हनुमान जी का मंदिर दिखलाई दिया। तब ठाकुर जी ने महाराज जी को वो बात बताई कि इन्होंने आवाज देकर बुलाया मुझको। अब आप लोग यही कहते होंगे कि मंदिर के ठाकुर जी बोलते नहीं। अरे बोलते तो हैं भाई, लेकिन आपके अंदर भक्ति तो हो। घनश्याम दास जी के अंदर भक्ति कितनी थी कि हनुमान जी के मंदिर वो गए नहीं थे, उनके मंदिर के निकट से गुजर रहे थे और हनुमान जी ने आवाज देकर बुलाया था कि अरे भाई मैं भी यहाँ हूँ, क्या इधर नहीं आओगे? अर्थात हनुमान जी भगवान के भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु के भक्त हनुमान जी को प्रिय हैं, इसलिए हनुमान जी ने आवाज देकर बुलाया था और उसी आवाज की दिशा को देख करके ठाकुर जी गुरुदेव को साथ लेकर पहुंच गए थे। और गुरुदेव जब पहुंचे मंदिर के पास तब ठाकुर जी ने बताया गुरुदेव हनुमान जी ने मुझे आवाज देकर बुलाया है। तब गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी ने तुरंत श्री ठाकुर जी से भोग लगवाया। श्री ठाकुर जी ने हनुमंत लाल जी को प्रणाम किया, भोग लगाया और उनकी अहेतु की कृपा देखकर गदगद हो गए कि मुझको तो पता भी नहीं था कि हनुमान जी हैं, इन्होंने कृपा करके आवाज देकर मुझे बुलाया। ऐसी दैवी शक्तियां भगवान की भक्ति की शक्ति से प्रकट थी इनके अंदर। मैंने पीछे आपको सुनाया था थोड़ा कुछ दिन पहले कि अंतर्यामी जो होते हैं परमात्मा से संपूर्ण रूप से अंतर्यामी, लेकिन उनकी भक्ति के द्वारा कभी कभी भक्तों को भी अंतर्यामित्व की प्राप्ति हो जाती है। और ठाकुर जी के जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती थी जिनसे ऐसा प्रतीत होता था कि इनके अंदर दूसरों के मन की बातें जान लेने, वो भावी घटनाओं का आभास पा जाने की क्षमता है। कभी कभी विनोद पूर्वक नवीन साधकों से कहते थे कि मेरे पास एक्सरे मशीन है जिसमें सब दिख जाता है। इसके अलावा पूज्य श्री राधा बाबा को भी इनकी स्वरूपाई के समय इनके अंतर्यामित्व के अनुभव हुए। और मैंने आपको सुनाया था, लेकिन याद कराने के लिए आपको मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ कि पूज्य बाबा के मन की बात जानकर उनसे कहा था ठाकुर जी ने कि बाबा मेरे गाल में चपत तो लगाओ।
और उसी के पहले बाबा ये सोच रहे थे कि मैं आज ठाकुर के गाल में चपत लगाऊंगा। वो घटना पहले मैं आपको सुना चुका हूँ, इसलिए विस्तार से नहीं सुना रहा हूँ। और भक्तों, मैंने आपको प्रभु की कृपा से ये भी सुनाया था कि एक बार बाबा के मन में इच्छा हुई थी कि यदि इनके अंदर भगवान लीला कर रहे हैं तो मुझे तुरंत अपना उच्छिष्ट प्रसाद दें। और दौड़ करके ठाकुर जी अमरूद के पेड़ पर चढ़ गए, अमरूद पका हुआ तोड़कर झट से थोड़ा सा खाए और बाबा के दुपट्टा में अमरूद खाया हुआ डाल दिया। बाबा भाव विभोर हो गए थे, राधा बाबा, कि मेरे मन में बात आई और प्रभु ने तुरंत प्रसाद दे दिया। और खा लिया था प्रसाद को, झट से खा लिया था। थोड़ी शिकायत भी उनकी हो गई थी जयदयाल गोयंदका के पास कि इन्होंने ब्रजवासी बालक का जूठा खा लिया। फिर राधा बाबा ने उनको अपनी पूरी बात बताई गोयंदका जी को कि मेरे मन में भगवान की लीला की परख होने के प्रमाण मिलने का आ गया था, इसलिए प्रमाण मिल गया तो मैंने भगवान का प्रसाद पाया था, बालक का जूठा नहीं खाया था। तो गोयंदका जी फिर शांत हो गए कि ठीक है, फिर तो भक्ति की बात है। और भक्तों, पूज्य श्री राधा बाबा के मनोनुकूल पदों का गायन करने लग जाते थे, जो उनके मन में आता था वही पद गाने लग जाते थे। ये भी है एक अंतर्यामित्व वाली बात है, बिना बताए जान जाते थे। और राधा बाबा के मन में जो उनकी इच्छा के अनुरूप कोई भाव और भावपूर्ण नृत्य की बात आती थी, बस स्टेज पर ठाकुर जी वही भाव प्रकट करते थे और वही नृत्य प्रस्तुत कर देते थे। यहाँ तक कि उनके मन में जो प्रिया प्रियतम के लिए शैया पर पुष्प संरचना मानसिक रूप से जो राधा बाबा ने किया था, वही मानसिक जो सेवा पुष्पों की हुई थी, बिल्कुल वही राधा बाबा की शैया पर एकांत में जाकर के उन्होंने पूरा का पूरा बना के रख दिया। और तो हैरान हो गए राधा बाबा कि ये तो मैंने मानसिक सेवा की थी श्री राधा कृष्ण की शैया की, और ये घनश्याम ठाकुर तो मेरी शैया पर बना गया। उन्होंने कहा इसको पूरा अंतर्यामित्व की शक्ति भगवान ने दे रखी है। और इसी तरह से भक्तों, मैंने आपको सुनाया था कि जो राग बाबा सोचते थे कि सारंगी में ये राग बजे, जैसे पीलू राग, ललित राग, ये दो रागों की बात मैंने सुनाया था आपको, तो वही उन्होंने बजा दिया था। और इतना सुंदर ताल युक्त स्वर युक्त राग बजाया था सारंगी में कि उसकी मस्ती भगवान कृष्ण को आ गई थी। और श्री राधा रानी को बगल में बैठा करके राधा रानी की जंघा पर कन्हैया अपने हाथ से ताल दे रहे थे। जब सम आता था सारंगी वादन में तो अपने प्यारे से हाथ को राधा रानी की जांघ पर प्यार से ठोक दिया करते थे, जैसे ताली बजा देते हैं लोग, ऐसे बजा देते थे। मतलब दोनों ही लोग राधा कृष्ण आनंदित हो रहे थे। और ये दर्शन राधा बाबा ने किया था। जो राग उन्होंने मन में सोचा था वही राग इन्होंने बजा दिया सारंगी में। और पूज्य बाबा के चिंतन के अनुसार ये लीला पद गाते थे। ये सब अंतर्यामित्व श्री घनश्याम दास जी के अंदर प्रकट था। इस प्रकार पूज्य महाराज जी के साथ रहते हुए भी अनेक बार ऐसा हुआ कि श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के चिंतन में आई हुई लीला उनके हृदय में प्रतिबिंबित हो गई। पूज्य महाराज जी के मनोभावों को पढ़कर तत्काल उनकी यथोचित सेवा संपन्न कर देते। एक बार श्री महाराज जी ने श्री ठाकुर जी की आध्यात्मिक स्थिति वो क्षमता के बारे में बड़वानी में कैलाश भाई के यहाँ भक्तों के मध्य चर्चा में संकेत किया था।
पूज्य महाराज जी वो ठाकुर जी कैलाश भाई के यहाँ बैठे थे। सायंकाल का समय था। ठाकुर जी पूज्य महाराज जी से बोले, महाराज जी मैं लघुशंका से निवृत्त होकर आता हूँ, आप तब तक थोड़ा विश्राम कर लें। पास में बैठे एक भक्त विनोद जी के मन में आया कि देह धर्म संतों को भी नहीं छोड़ता। तभी पूज्य महाराज जी ने कहा, विनोद मेरे पास आओ। सुनो, श्री ठाकुर जी का ये समय नित्य रास विहार के दर्शन का है। लघुशंका के लिए जाना तो एक बहाना है। और विनोद सोच रहे थे कि देह धर्म से परेशान होते हैं लोग भी। और गुरुदेव को पता था कि ये ठाकुर जी का ये समय नित्य रास विहार के दर्शन का है। रास विहार, नित्य रास विहार जो है प्रिया प्रीतम और गोपियों का, उसके दर्शन का ये समय है। लघुशंका के लिए जाना तो एक बहाना है। श्री ठाकुर जी हमसे पर्दा रखना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ठाकुर जी हमसे पर्दा रखना चाहते हैं, मेरे सामने इस बात को आने नहीं देना चाहते, किंतु हमसे छुपा कैसे सकते हैं। गुरुदेव भी कितने उच्च कोटि के महापुरुष थे कि उन्होंने कहा कि ठाकुर जी मुझसे छिपा नहीं सकते हैं। ये नित्य रास विहार के दर्शन का समय है, तो दर्शन करना इनको नित्य विहार का, और लघुशंका का एक बहाना बनाकर गए। ये महाराज गुरुदेव ने बता दिया भक्त विनोद को। और श्री ठाकुर जी पराकाष्ठा की योग्यता प्राप्त संत हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव ने कहा कि ठाकुर जी अर्थात घनश्याम जी पराकाष्ठा की योग्यता प्राप्त संत हैं, हमको भविष्य की घटनाओं का संकेत भी देते रहते हैं। यद्यपि मैं स्वयं भी जानता हूँ, सभी लोग इन्हें साधारण मानते हैं, जबकि ये साधारण नहीं है। महाराज ऐसी ऐसी बातें अद्भुत थी, गुप्त, जो उच्च कोट के महापुरुष ही जानते थे, और लोगों को इन बातों का कहाँ पता चलता था। और मैं आपको एक छोटी सी बात सुना रहा हूँ। कैलाश भाई के यहाँ की ये घटना है। एक अवसर पर उनके यहाँ पूज्य महाराज जी और ठाकुर जी का आगमन हुआ। उस समय कैलाश भाई के पिताजी भी थे। श्री ठाकुर जी ने कैलाश भाई से कहा, पिताजी की सेवा ठीक से करना। उसी समय पूज्य महाराज जी बोले कि ठाकुर जी को भविष्य की घटनाओं का आभास हो जाता है, इसलिए इनकी बात को ध्यान में रखिएगा। कैलाश भाई पिताजी की सेवा के प्रति विशेष सजग हो गए, और कुछ ही महीनों के बाद उनके पिताजी का देहावसान हो गया। अब ये बात संत लोग कहते नहीं है कि इनका मरने का समय आ गया है, लेकिन उनके मन में उनको सब ये जब अनुभूतियाँ हो जाती, ज्ञान हो जाता है, दर्शन दिखलाई पड़ जाता है, देख लेते हैं कि आगे ये घटना होने वाली है, तो सावधान करते हैं सेवा आदि के कार्य के लिए। ये नहीं बताते हैं कि वो टाइम हो गया और शरीर छूट जाएगा। तो इस तरह से जब वो बोल देते थे, तो गुरुदेव कभी कभी बता देते थे, जैसे मैंने अभी बताया महाराज जी अर्थात बाल कृष्णदास जी बोले कि ठाकुर जी को भविष्य की घटनाओं का आभास हो जाता है, इसलिए इनकी बात को ध्यान में रखिएगा। और फिर उन लोगों ने ध्यान में रखा, सेवा में सावधान हो गए, और थोड़े ही दिन बाद उनके पिताजी का शरीर छूट गया था। ऐसी अनंत घटनाएं हैं भक्तों, मैं आपको आगे और सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।